या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की शक्ति, माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी प्रातः कई घंटे माँ की आराधना में बिताते हैं। इस कठोर तपस्या आराधना से प्राप्त सिद्धि को पंडित जी लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। असंख्य लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल जानने आते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान से वो उन सभी लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के खुशियों के मायने अलग होते हैं। किसी को बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलती है, किसी को अच्छी पढ़ाई करके खुशी मिलती है, किसी को अच्छी नौकरी करके खुशी मिलती है, लेकिन किसी किसी को खुशी मिलती है कि उसके पास भले ही कुछ ना हो पर घर में शांति हो, सुकून हो। कई बार ये शांति सुकून ही हमारे जीवन से गायब सा हो जाता है, पर ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि आप अपने घर में शांति बरकरार रख सकते हैं, घर में सुकून, घर में खुशियां बरकरार रख सकते हैं। तो आज उन्हीं उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ये इनको विरासत में प्राप्त हुई है। देवी माँ के बहुत बड़े आराधक हैं। प्रतिदिन कई घंटे देवी माँ की आराधना में ही ये व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ देवी माँ की असीम कृपा इन पर बरकरार है। यहाँ पर पंडित जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैडम। पंडित जी, जैसे कि जीवन में देखा गया है हर बार कुछ लोगों के जीवन में तो ये खासकर देखा जाता है, सारी खुशियां होती हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, खूब धन दौलत भी होता है और जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें उनको खुशियां ही मिलती हैं, उसमें उनको कामयाबी मिलती है। उसके बाद भी घर में कहीं ना कहीं खटपट रहती है, किसी ना किसी सदस्य की एक दूसरे से कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वहां पर कुछ हम वास्तु का दोष कह सकते हैं या फिर ग्रहों का तालमेल एक दूसरे से नहीं मिलता? जी मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कई बार क्या होता है कि जैसे गृह कलेश, पति पत्नी का जो गृह कलेश होता है वो ज़्यादातर क्या है कि उनके जैसे शादी जो विवाह हम करते हैं तो इसमें जन्म कुंडली का मिलान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें कई बार देखा गया है कि जैसे लड़के का गढ़ मान चलो राक्षस होता है और लड़की का गढ़ मनुष्य होगा तो वो उसको टेंशन देता रहेगा। तो इसी तरीके से हमें कुंडली में हम देखते हैं। आजकल तो क्या करते हैं, जनरल तौर पे पंडित जी वगैरह नाम से कुंडली मिला देते हैं और शादी कर देते हैं। पंडित जी दक्षिणा लेके फ्री होगा, माँ बाप अपनी शादी करके फ्री होगा, लेकिन भुगतना पड़ता है लड़का लड़की को। एक जमाना वो था कि लड़की की शादी जब तक नहीं होती थी, जब तक माँ बाप को चिंता होती थी। आज के दौर में हम सबसे ज़्यादा समस्या आती है, मेरे ऑफिस में जो आती हैं वो यही आती है कि शादी के बाद लड़की सुखी नहीं है या शादी के बाद लड़का सुखी नहीं है। सबसे ज्यादा यही मैटर इस समय आ रहे हैं हमारे पास, वो स्थिति को हम देखते हैं। तो मैडम इसमें विशेष तौर पे हम यही बोलेंगे कि जन्म कुंडली हर धर्म के, हर वर्ग के आदमी को शादी वो अपनी रीति रिवाज से करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जन्म दोनों की शादी मिलान करके मैच मेकिंग करके ही हमें शादी करना चाहिए। मतलब पहले एक बार गुण जरूर मिलवा लें। और ये क्या है, हमारा एक वैज्ञानिक तर्क है। आज कोई भी पति पत्नी को हम ले लेते हैं, दाम्पत्य उसको ले लेते हैं, तो उसकी सुखी कैसे रहेगा इसका हम किस आधार पर निकालेंगे? किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। आज विश्व की हम बात करते हैं तो अमेरिका जैसा धनी देश, पति पत्नी में उनके यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुखी नहीं है। धन तो कितना है उनके पास में। हमारा देश इंडियन एस्ट्रोलॉजी नंबर 1 माना गया विश्व में, और यहाँ के जब भी वहाँ से कोई ज़रूरत होती है तो पहले भारतीय ज्योतिषाचार्य को पूछते हैं वहाँ के लोग। और लेकिन यहाँ के लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, पंडित जी ऐसा होगा क्या? हमें बड़ी हंसी आती है उसमें कि मतलब जो एक ग्रह स्थितियों को भी हम भी बोलते हैं कि भैया जब पंचांग बनाते हैं तो उसमें लिखा रहता है सूर्य इतने बज के इतने मिनट पे उदय होता तो उतने पे होता है कि नहीं? तो फिर पंडित जी ऐसी बात नहीं थी। तो इसी टाइप से वो आते हैं।
जी। तो बहुत सी ऐसी कुंडलियां हैं, तो अपन देखते हैं आज अब किस यहाँ पर कुंडली की बात हुई है तो आज का जो यहाँ पर हमने विषय लिया है वो इस कुंडली को देखते हुए ही लिया है। एक यहाँ पर हमें ईमेल आई थी, वो आई थी अल्पना राजपूत जी की, जी। भोपाल से। इनकी जन्म तिथि है 23/4/1985। ठीक है। और इनका जन्म समय है सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान है भोपाल। ठीक है। लिखती हैं कि परिवार में खूब धन दौलत है, सास ससुर से बहुत अच्छी इनकी बनती है, और जब ये घर में शादी करके आई थी तो बहुत से सपने सजा कर आई थी। सारे सपने पूरे हुए, बस एक सपना इनका अधूरा है, वो ये कि पति से इनकी बहुत ज्यादा नहीं बनती, कुछ ना कुछ अलगाव रहता है, और अलगाव अब धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ चुका है, ये चाहती हैं कि उनसे अलग हो जाएं। बहुत ही अच्छा। इसमें हम गृह स्थिति को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक को क्या होता है कि कई बार बहुत क्वेश्चन, बहुत से ऐसे जातक हमारे पास आ रहे हैं, हम अलग रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। बेटा यदि इसकी किस्मत में यदि दुख है तो वो अलग भी रहेगी तो भी वही रहेगा, यदि शादी दूसरे लड़के से करेगी तो भी वही परेशानी रहेगी, क्योंकि गृह तो वही है। इसके सबसे मेन पॉइंट जो है इसका दूसरे घर का मालिक जो है सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग बना के बैठा हुआ है। तो इसके जो फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है। इसके फ्रेंड जो है जो इसको गड्ढे में डाल रहे हैं, उसको गलत एडवाइस दे रहा है, जो इससे इसके धन की तरफ उनका झुकाव है, धन को उनको देख रहा है कि किसी तरीके से इनसे प्रेम बढ़ा के वो इसका धन लूटा जाए, इनको वो किया जाए। तो ये स्थिति हम इस कुंडली में देख रहे हैं कि इनकी फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, और ये अपने आप में खुद को गड्ढा बनाती हैं, है ना, खुद के लिए अपना गड्ढा बनाती हैं, और ये यदि चाहें कि दूसरी जगह सुखी रहें तो नहीं रह पाएंगे। इनको अपने आप को मोड़ना होगा। सबसे ज़्यादा इनके लिए फ्रेंड्सों से कोई वास्ता ना रखें। इनके लिए कुटुंब परिवार वाले सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके लिए भरोसा करना, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल जब भी कोई बात यदि पूछते हैं तो इनको पूछना चाहिए किसी बुजुर्ग आदमी से, गुरु पिता से पूछें, हम जैसे जोशाचार्य जो पिता तुल्य है उनसे पूछें, या इनके पड़ोस में भी यदि कोई बुजुर्ग आदमी है तो उससे सलाह लेंगे, तो इनकी स्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। नहीं तो जो इसी तरीके से अपने आप को भी कष्ट करती रहेंगी, और जितने भी डिसीजन लेगी अंततः गलत ही होंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है माइनस मतलब निगेटिव बहुत ज्यादा सोचती हैं। गलत होगा, मेरे विषय में पति अच्छा नहीं सोच रहा, दोनों पति पत्नियों के बीच में ईगो टकराता है। ये लड़की जे चाहती हैं, क्या नाम है इनका, अल्पना राजपूत, जो चाहती हैं कि घर में सब वैभव विलासिता सब हो, एकदम से हो, टोटल सब व्यवस्था हो सकता है पति की कुछ मजबूरी हो, इस वजह से इसलिए वो नहीं कर पा रहे हो। जे मैडम चाहती पूरी सब व्यवस्था हो, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अभी हमारे बहुत से दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि अब जल्दी से हमें कोई ऐसी टिप बताई जाए कि हमारे घर में शांति बरकरार रहे या फिर जीवन में हम तरक्की प्राप्त करें। तो आज का सुझाव क्या देना चाहेंगे आप? आज का सुझाव ये देना चाहता हूँ कि हमेशा यदि हमें किसी से सलाह लेना है, बुजुर्ग से लें, पिता से लें, गुरु से लें, गुरु से सलाह लेंगे वो आपके लिए ठीक होगी। जी, यहाँ पर आपने इस कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो मित्रों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि खुश रहना आपके खुद के हाथ में है। बस आपको अच्छे डिसीजंस लेने हैं, आपको सही विचार करके सही दिशा में चलना है। वही सही दिशा इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप मार्ग से भटके हुए हैं, आप अनमोल जीवन दर्पण नाम की कुंडली बनवा सकते हैं। नंबर्स उम्मीद करती हूँ आपने जरूर नोट कर लिए होंगे। तो फिलहाल आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दीजिए इजाजत। हमारा पता है पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, खरतार ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, MP। फोन नंबर्स हैं 09644 830 700, 09644 696956। हमारा ईमेल ID है oupadhyay31@gmail.com।